तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। छोटी छोटी बातें करता हूँ, है ना। छोटी छोटी बातें ही सीखनी है, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि दो प्रकार की गणित होती है। मैं फिर बता दूंगा थोड़ा सा। एक होती है बेसिक गणित, एक होती है एडवांस। एडवांस लेवल की जो मैथ्स होती है, एडवांस लेवल की जो गणित होती है, उसको कॉम्पिटिटिव, जो हम कॉम्पिटिशन में मतलब 30 सेकंड में, कम समय में जल्दी से याद रखेगा, वो एडवांस वाली है। तो मैं एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक जड़ वाली गणित, जो छोटी छोटी बातें क्लियर करती है ना। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, जो हमारा टॉपिक है वो है, देखो पहला स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब एरिया। एरिया क्या होते हैं? क्षेत्र। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा किस चीज का एरिया, एरिया क्या होता है। ये द्विविमीय फिगर है, आकृति है। आयतों के बारे में तुमको पहले भी समझाया, जो ज्यामिति में क्या करते हैं, तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो पहली जो हमारी क्षेत्रमिति की पहली आकृति है वो है आयत। क्या है? आयत। आयत। सब बच्चे ध्यान से सुनना एक एक बात को। आयत ऐसा होता है, देख रखा है सबने। इसकी कितनी भुजाएं होती है? कुल 4। चारों कोण बराबर होते हैं 90-90 अंश के, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो देखो मैंने L लिखा है, ये भी L है। ये मैंने B लिखा है, ये भी B है। L को मैंने दिखा रखा है, L को बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं इसमें? लेंथ। और हिंदी में बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबाई। लंबाई। B को बोलते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को बोलते हैं हिंदी में चौड़ाई। चौड़ाई, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में भी कंफ्यूज मत होना। लेंथ को लंबाई, ब्रेड्थ को चौड़ाई, इसलिए हमने L से दिखाया। ये L, ये L, ये B, ये B, आमने सामने दिखता है। एक है पेरीमीटर। पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। अब सबसे पहला काम, सबसे छोटा काम हमारा होता है कि परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सब ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल ये होता है, देखो जिसमें मैं लाइन खींच रहा हूं, ये सारा भाग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसमें मैं लाइन खींच रहा हूं, ये पूरा क्या है? क्षेत्रफल। क्या है इसका? इसका जो क्षेत्रफल है इस आयत का। और जो ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है तुमको, ये स्क्रीन भी रेक्टेंगुलर शेप में है ना, आयताकार है। कैसी है? आपकी जो कॉपी किताब है वो भी एक एक पेज उसके कैसे हैं? आयताकार। ऐसे ही है ना। उनकी लंबाई देखो, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है ना। तो सामने सब कुछ है, समझने वाले के लिए चाहिए बस, समझता कौन किस तरीके से, ठीक है। तो लंबाई ये है, ये तो हो गया क्षेत्रफल। देखो ये क्षेत्रफल, इस स्क्रीन का क्षेत्रफल देखो, ये पूरा जो दिख रहा है आपको वो क्षेत्रफल रेक्टेंगुलर शेप में है ना। इसी में पढ़ा रहे हैं ना। अब देखो परिमाप। परि मतलब चारों ओर, चारों तरफ की माप। परिमाप, चारों तरफ की माप। अब देखो यहां से चलेंगे, यहां से इधर, 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 इनको चारों लाइन जोड़ दो तो परिमाप हो गया, ठीक है। परिमाप क्या हो गया? देखो फिर समझो, ये जोड़ दो, चारों तरफ की माप है ना, उसको परिमाप बोलते हैं। अब यही निकालना है हमने, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप। कॉन्सेप्ट तो ये है, और इनके आधार पर इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि प्रश्नों की तो कोई, मैं बोलूंगा कि कोई ये नहीं सीमा नहीं है ना। हो सकता है कुछ प्रश्न मुझे आए, कुछ ना आए, ऐसा थोड़ी, मैं भगवान तो नहीं हूँ, है ना। मैं इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं आ सकता है ना। लेकिन इतना जरूर है कि मुझे तरीके नियम सब पता है। तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि मुझे शायद मैं हर प्रश्न को करने का मादा रखता हूँ, ठीक है। वही चीज मैं आपके अंदर लाना चाहता हूँ जो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं भी इस समय क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ, तुम्हारे जैसे बातें कर रहा हूँ, है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं। इसी आयत का, किसका? आयत का क्षेत्रफल देखो। आयत का लंबाई गुणा L × B दिखा है ना। समझना है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप। परिमाप मतलब देखो पीछे अगर देखोगे आप, परिमाप एक लंबाई, दो लंबाई है, और एक चौड़ाई, दो चौड़ाई है। तो मैंने देखो आगे क्या लिखा है, लंबाई, दो लंबाई है, दो चौड़ाई है ना। दो बाहर ले रखा है, ये बन गया 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई।
जोड़ोगे ना 2l, ये आएगा 2l धन 2b, ऐसे आएगा ना। ये 2 और ये 2 फिर बाहर ले लिया, l प्लस b ये बच गया। बोलना कैसे, 2 गुणा गया लंबाई धन हिंदी में से बोलते हैं 2 into l plus b, this is the perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle is 2 plus l plus b and area of rectangle is l into b, length into breadth, into means multiply। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश, हिंदी वाले के लिए हिंदी। अगर किसी को लगता है कि है ना बस लेने वाली बात है कौन किस भाषा में समझता है, ठीक है। हमको तो मेन समझना है ना, हमारे लिए भाषा मैटर नहीं करती है, हमको समझना है। आगे दूसरे आकृति लेते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, वर्ग। स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ए लिखा है, मैंने भुजा को ए मान रखा है। भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, मैंने ए मान रखा है, मैंने माना उसे, मान सकते ना। तो वर्ग में मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब आकृतियां पढ़ा रहा था, समझा रहा था ज्यामिति आकृतियां, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो ये अंदर वाला क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल ये है ना, सारी भुजाएं बराबर है। वर्ग और आयत में अंतर क्या है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इतना ही फर्क है ना। इसके कोण भी 90 80 लेकिन सारी भुजाएं बराबर। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, ए स्क्वायर लिखा है ना, मतलब भुजा गुणा गया ए गुणा गया ए, ये भी बोल सकते हैं हम, या भुजा गुणा गया भुजा, या इंग्लिश में बोलता है साइड इनटू साइड, या साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। लंबाई की साइड है, लंबाई की साइड है ए है, चौड़ाई की साइड है ए इनटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। परिमाप देखो, 1 a 2 a तीसरी a, तीसरी इसको जोड़ेंगे और चौथी a, तो 4 गुणा गया भुजा, लिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, 4 गुणा गया सूत्र बन गया उसका, ठीक है। शेर भी सुनाया था एक दिन, सूत्र जिसे समझ में आ जाए, सूत्र ये सूत्र बन रहे हैं, सूत्र जिसे समझ में आ जाए उसके लिए गणित आसान है, और जो सूत्र को नहीं समझ पाया वो जिंदगी भर इस गणित से परेशान है। तभी तुमको पता है मैंने तुमको कि मैथ्स, इसका नाम क्या है, मैथ्स। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, तो सता रहेगी, तो सताएगी तुमको हमेशा। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी तुमको, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। अगर कोई छोटी छोटी सूत्रों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं बना पा रहा है, कुछ नहीं हो सकता तुमको, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। सिर्फ क्षेत्रफल जानना है। देखो ये है इसका बेस, आकृति दिखाई दे रही है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये है इसका बेस। बेस को बी दिखाते हैं, बी को हिंदी बेस को बोलते हैं हिंदी में आधार, क्या बोलते हैं, आधार। और एच लिखा है, लिखा है यहाँ पे एच आकृति में, एच को बोलते हैं हाइट, मतलब ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। सामान्य क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, आधार गुणा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछता है, सीधे बोल दो गुरुजी सर 1/2 बेस इनटू हाइट, आधार गुणा गया ऊंचाई, ठीक है। ये है आपके पास कक्षा 6 7 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की, आपको दे देगा, आधार दे देगा, ऊंचाई दे देगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो, या क्षेत्रफल दे देगा, आधार दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा, एक चीज पूछ लेगा, दो चीजें दे देगा, एक चीज पूछ लेगा, ठीक है। समीकरण है, हल कर दो, ठीक है। प्रश्न बनेंगे बहुत सारे, समझ में आए, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात, भाषा समझ में आ रही है, भाषा समझ में आ रही है ना। अब एक अंतिम आकृति, क्योंकि छोटी छोटी थोड़े थोड़े लिए मैंने, है ना। एक अंतिम आकृति आपके पास क्या है, देखो यहाँ क्या है, क्या है, वृत्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। आकृति दिखाई दे रही है, वृत्त। मैंने वृत्त को परिभाषित भी किया था कि बिंदुओं का रास्ता एक निश्चित बिंदु से, जहाँ पे निश्चित बिंदु को केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी से दिखाता है केंद्र, सेंटर, सेंटर बोलते हैं। और निश्चित दूरी को त्रिज्या, आर, देखो आर रेडियस, रेडियस क्या बोलते हैं,
त्रिज्या कहते हैं। रेडियस को, अब देखो ये मैंने डॉट डॉट लाइन से कर रखा है और ये पूरी लाइन है, क्योंकि इस त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है? व्यास। व्यास नहीं, व्यास। व्यास, व्यास, व्यास। देखो ये गणित में लिखा है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, 2 गुना गया r। डायमीटर d बराबर 2 × r लिखा है ना, दिखा है यहाँ पे। तो बोलना कैसे? तो अगर भाषा में बोलना है, गणित में लिखा है, देखो व्यास हमेशा, बोलना एक बार, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। डायमीटर is always double the radius। त्रिज्या का दुगुना है ना, देखा 2 गुना गया, लिखा है ना, लिखा है। ये एक सूत्र ये बन गया, देखो d बराबर 2 गुना गया, सूत्र बन गया ना। अब इसके भी हम क्या निकालेंगे? एक क्षेत्रफल और एक परिमाप। परिमाप को लेकिन वृत्त की परिमाप ही हो गए ये तो लाइन ये गोल है ना। वृत्त के परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, सर्कमफ्रेंस। इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का वर्ग, और परिमाप परिधि होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ द वृत्त, पाई गुणा गया डी। पाई गुणा गया डी मतलब डायमीटर, व्यास। डी की जगह मैंने 2 आर लग गया, 2 गुणा गया तो देखो 2 पाई आर क्या बन गया? वृत्त की परिधि क्या है? 1 2 3 4, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है ना। 1 2 ऐसे भी याद करने की अपने तरीके बना सकते हैं। 1 2 3 4 या आज शनिवार कर इतवार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है ना। तो अपने तरीके से जुड़ा दो उसको, है ना, राइम से जुड़ा दो, तुम बंदी कर दो, बन गया, सूत्र याद हो गया। 1 2 3 4 वृत्त की परिधि 2 पाई आर है ना। तो ये आप खेलते हंसते बना सकते हो। लेकिन सुनो, तुमने किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा, जो मैं उम्मीद तुमसे करता था कि गुरुजी आपने ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये पाई क्या है, क्या चीज है, पूछा किसी ने? तो क्या तुम सोए हुए? पूछो, जो चीज समझ में नहीं आती पूछो। पूछना तुम्हारा धर्म है और बताना हमारा धर्म है। समझ में आ गया? पूछा करो। ये पाई जो है, पाई इसको ऐसे लिखते हैं और इसको हिंदी में पाई, ठीक है। थोड़ा सा सब बच्चे ध्यान देना, सब बच्चे पाई के बारे में बता दूंगा, ठीक है। पाई की खोज कहाँ हुई? भारत में। कहाँ हुई? भारत ने दुनिया को पाई दिया। जीरो की खोज कहाँ हुई? भारत में, आर्यभट्ट, है ना। ये पाई कहाँ से निकला? ये पाई निकला वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को जब वृत्त के व्यास से भाग दिया, वृत्त की परिधि में जब वृत्त के व्यास का भाग दिया तो तब क्या निकला? पाई। ये फिक्स है, इसका मान क्या है? फिक्स है, देखो वो है 22/7, कितना इसका मान। और अच्छी चीज देखो, नॉलेज के लिए, नॉलेज ज्ञान के लिए, क्योंकि मैं ज्ञान देना चाहता हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो सब चीज आपको बांटना चाहता हूँ। तो देखो, अगर 7 का भाग 22 में दोगे 3.14 आगे भी आएगा, लेकिन मैं आगे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा 3.14। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक दिन सुनना, एक दिन हमारे पूरे साल में पाई दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पाई दिवस। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि पाई डे कब मनाया जाता है, वो कब, पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो इसके अंदर छुपा है, देखो इसके अंदर छुपा है। अगर तुमसे कोई पूछता है, तुम वहां पे भी पूछ सकते हो, किसी से पूछो पाई दिवस कब मनाया जा सकता है? 3 दिखा है, 3 मतलब तीसरा महीना। तीसरा महीना कौन सा है? मार्च। तीसरा महीना कौन सा है? मार्च। और ये दशमलव के बाद 14 दिखाई दे रहा है, ये कितना है? क्या दिखा रहा है? तारीख। क्या दिखाई दे रहा है? तो 14 मार्च। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च।
इधर छुपाया हुआ है। याद तो है, कोई याद नहीं, मुझे भी नहीं था याद, लेकिन मुझे जैसे इसका पाई के बारे में पता लगा तो मुझे ये सब चीजें मेरे दिमाग में घूमने लगे, है ना। पाई का मान कैसे निकला, 22/7 होता है, 3.14 भी होता है। इस 3.14 का मतलब क्या है कि 14 मार्च को, 14 तारीख है तीसरा महीना, 14 तारीख तीसरा महीने को पाई दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया? इससे हमेशा के लिए आप कोई तुमसे प्रश्न पूछ सकता है, समझ में आ गया? तो एरिया से जो 4 आकृतियां मैंने बताई, जिसमें कि मैंने रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, इससे संबंधित ये 2 सूत्र निकाले, समझाए जो समझाने थे। लेकिन अब बचता है जो हमारे पास गणित जो बचाती है, गणित जो निखारती है, वो है प्रश्न। अब प्रश्न तुम्हारे पास किताबों में इतने सारे पड़े हैं, इतने सारे पड़े हैं, अगर मैं एक एक प्रश्न करने लग जाऊं तो शायद साल भी कम पड़ जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब बच्चे अपने आप स्वयं करेंगे, इन सूत्रों को लगा के इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त है, ठीक है।